पर सोतनपुर नाम के गांव का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। वो बूढ़ा हो चुका था। उसकी बीवी और उसका बेटा चंदन जो बेरोजगार था, और उसकी बेटी रीना जो शादी के लायक हो चुकी थी, सब मिलजुल कर रहते। सेठ था, वो बहुत घमंडी था। उससे कुछ मदन की बीवी जंगल के रास्ते से घर जा रही थी। तभी उसे सेठ के आदमियों ने पकड़ लिया और सेठ ने उसे मारने के लिए कहा। सेठ के आदमियों ने उसे मार दिया और वहाँ से चले गए। जब रात होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर चुड़ैल बन जाती है। पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था, जो अपनी प्रजा के कल्याण और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा का नाम विक्रमादित्य था। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि अपने चतुराई भरे प्रश्नों ढूंढने की कला के लिए भी विख्यात थे। राजा के दरबार में अनेक विद्वान, मंत्री और कलाकार आते जाते रहते थे, लेकिन उनमें से एक खास व्यक्ति राजा के सबसे प्रिय था। वह व्यक्ति था राज दरबार का मुख्य सलाहकार, जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त न केवल तेज दिमाग का मालिक था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। एक दिन राजा बागीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। राजा ने देखा कि बाग के एक बड़े पेड़ पर असंख्य कौवे बैठे हुए थे। उनके मन में अचानक एक अजीब सा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, क्या कोई व्यक्ति इन कौवों की सटीक संख्या बता सकता है?